वेलकम ऑल। सारे हमारे यंग एडवोकेट्स और लॉ स्टूडेंट का वेलकम है। साथ ही साथ वैसे सभी लोग जो किसी ना किसी तरह से जमीन के कारोबार में जुड़े हैं या जमीन में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, लैंड में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, उनके लिए जो ये सीरीज चल रहा है बिहार लैंड टाइप्स एंड लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके सेकेंड एपिसोड में आज आप सभी का वार्म वेलकम है। मैं एडवोकेट ताबिश अहमद। पिछले सीरीज में हमने ये देखा था कि क्या टाइप्स ऑफ लैंड होता था। अगर आपको नहीं आइडिया है तो आप पहले उस वीडियो को देख लीजिए। ये एपिसोड 2 है जिसमें हम लोग समझ रहे हैं कैडेस्ट्रल सर्वे क्या होता है। देखिए, दो चीजों तक हमें पहुंचना है। एक है खतियान, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं राइट ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ राइट, और तीसरा है जमाबंदी। क्या कि हमें डॉक्यूमेंटेशन को चेक करना है कौन सी जमीन सही है जो ली जा सकती है या ले ली गई है। एज एन एडवोकेट जब हमें रिपोर्ट बनाना होगा तो हमें ये सारा कुछ समझना होगा। तो शुरुआत हमने क्या किया एपिसोड 1 में, जो टाइप्स ऑफ लैंड देखा। सेकंड है कैडेस्ट्रल सर्वे, क्योंकि इसके बाद ही खतियान बनता है। तो कैडेस्ट्रल सर्वे में क्या हुआ या इसे कहते क्या है, तो कैडेस्ट्रल सर्वे इज द सर्वेइंग दैट स्पेशलाइजेज in the establishment and re-establishment of real property boundaries। जब टेक्नोलॉजीज डेवलप हो गए और ब्रिटिश एम्पायर का टाइम था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आई, तो जैसे वो लोग अपने कंट्री में करते थे कि हम जो भी लैंड से उसको डिवाइड करके ये पता चल जाए कि कौन सी पार्ट एंड पार्सल ऑफ लैंड किसकी है। गवर्नमेंट की है, अगर किस गवर्नमेंट की भी है तो किस विभाग की है, किस डिपार्टमेंट की है, किस पर्पस की है। अगर प्राइवेट लैंड है तो किसका है, उसके मरने के बाद किसका होगा, या वो बेच देगा तो उसका रिकॉर्ड मेंटेनेंस। तो जब इसके लिए एक वाइड लेवल सर्वे किया जाता है ऑन द साइंटिफिक बेसिस, उसके बाद उस सर्वे में क्या किया जाता है कि इस पूरे एरिया में, जैसे कि अगर आप बढ़ेंगे क्रोनोग्राफी के हिसाब से, तो सबसे पहले मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट, अगर बिहार की बात करें हम लोग, तो डिस्ट्रिक्ट से सब डिवीजन से हम लोग कहां जाएंगे, गांव की तरफ। इस सर्किल में उधर है तो इसको हम लोग कहते हैं मौजा। तो पूरे गांव को नाम दे दिया गया मौजा, और उस पूरे के पूरे गांव को प्लॉट नंबर वाइज बांट दिया गया। अब उस प्लॉट नंबर वाइज जो बांटा गया वो पूरा एक साइंटिफिक मेथड से बांटा गया। उससे ये देखा गया कि जब हम बांट रहे हैं तो प्लॉट नंबर 7 की बाउंड्री में क्या है। तो आप जब भी रजिस्ट्री कराते होंगे तो देखते होंगे चौहद्दी, तो चौहद्दी, क्योंकि चौहद्दी अगर 7 का लिखा है, 5 का लिखा है, तो उसके आसपास की भी चौहद्दी होगी। तो सारा जो पार्ट एंड पार्सल होगा वो साथ। उसके बाद उस चौहद्दी का बाउंड्री हो गया, वो किस नेचर का जमीन है। नेचर का मतलब सरकारी जमीन है, प्राइवेट जमीन है। सरकारी में भी कैसे, जो हम लोग पिछली बार समझे थे, गैर मजरूआ आम है, खास है। उसके बाद किस टाइप की है, वेड, कोई रिवर की जमीन है, कोई रिवर वेड है, कोई डुबाऊ क्षेत्र है, कोई तालाब है, कब्रिस्तान है, शमशान घाट है, उस पर खेती होती है कि नहीं होती है। तो ये सारा कुछ उसमें हम लोग को पता चलने के लिए हमने क्या क्या किया जाता था, सबसे इंपॉर्टेंट कैडेस्ट्रल सर्वे। इसका मकसद होता था एक एक पार्ट ऑफ पार्सल लैंड को समझना और इससे ये पता कर लेना कि वो लैंड क्या है, किसका है, क्या टाइप है। और इसका सबसे मेन ऑब्जेक्टिव था उस जमाने में, उस हिसाब से रेवेन्यू उससे कलेक्ट कर लेना। मान लीजिए कोई जमीन है जो कि एग्रीकल्चरल है, उससे एग्रीकल्चर हो रही है, साल में 3 बार फसल हो रही है, तो उसका जो रेवेन्यू गवर्नमेंट बनाएगी उससे ज्यादा बनाएगी जो कि दलदली भूमि है। अगर आपके पास 1 बीघा 1 एकड़ दलदली भूमि है जिसपे कुछ नहीं है, दलदल है, और 1 कट्ठा या मतलब कि उसके बनिस्बत 100% कम जमीन आपके पास है, तो जो जमीन कम उसकी ज्यादा वैल्यू, क्योंकि एग्रीकल्चर। तो ये समझेंगे हम कैसे, इसको पूरे को समझने के लिए कैडेस्ट्रल सर्वे हुआ। मतलब एक सर्वे हुआ साइंटिफिक स्तर पे जिसमें एस्टैब्लिशमेंट और री एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बाउंड्री हुआ। तो कैडेस्ट्रल सर्वे में क्या क्या पता चल जाता है, उस जमीन का बाउंड्री क्या है। बाउंड्री का मतलब चौहद्दी, उसकी ईस्ट में क्या, उसके वेस्ट में क्या, साउथ में क्या, नॉर्थ में क्या। उसके बाद उसका डायमेंशन, प्लॉट का जो साइज है वो क्या है। डायमेंशन मतलब साइज अगर पता है तो उससे क्या निकल जाएगा, जिसको आमतौर पे हम लोग हिंदी में कहते हैं रकबा, एरिया। तो ये डायमेंशन से निकल जाएगा। लोकेशन एग्जैक्टली कहां पे है,
लोकेशन एग्जैक्टली कहां पे है? तो हम लोग देखे थे पिछली बार, डिस्ट्रिक्ट से सब डिवीजन से मौजा की तरफ आके, तो लोकेशन। लैंड टाइप सरकारी है कि प्राइवेट है, कि सरकार का भी है तो कैसर हिंद है, कि खास मल है, कि गैर मजरूआ है तो गैर मजरूआ में भी आम है, गैर मजरूआ में खास है, या उसके बाद हम देखेंगे कि भूमि एग्रीकल्चरल लायक है, मार्श लैंड है। उसके बाद ओनरशिप का डिटेल, तो कैडेस्ट्रल सर्वे में ये सारी बातें उस जमीन से आएगी। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा धीरे धीरे ये सब चीजें, यही पॉइंट, बाउंड्री, डायमेंशन, लोकेशन, लैंड टाइप, ओनरशिप। इसके बाद देखिए, द कॉलोनियल रूलर्स इन इंडिया, मतलब जो ब्रिटिशर्स रूलर थे इंडिया में, जो ब्रिटिश रूलर थे, इनिशिएटेड रेवेन्यू सर्वे 2 centuries ago which was based on the system adopted in England and वेस्टर्न यूरोप। क्योंकि ये आए थे इंग्लैंड से, वेस्टर्न यूरोप से, इंग्लैंड से, तो इनका जो मेथोडोलॉजी तो ज्यादातर रहेगा जो हम यूज कर चुके हैं, जिसमें हम ट्रेडिशनल है, जिसमें हम परंपरागत है, उसी को इस्तेमाल करेंगे। तो ये जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे यहाँ पूरी तरह से दीवानी राइट्स हासिल कर चुकी थी आफ्टर 1765, तो इन्होंने जो स्टार्ट किया रेवेन्यू कैडेस्ट्रल सर्वे का, तो इसी को ध्यान में रख के किया, जो अपने यहाँ वो करते आए। द सर्वे वाज स्टार्टेड विद अ व्यू ऑफ कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू फॉर द स्टेट। इसमें इनका मंशा ये नहीं था कि ये सारा कुछ अच्छा कर दे। मैं आपको फिर बता रहा हूं कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि आज के डेट में लैंड रेवेन्यू बहुत ही माइनर सोर्स है रेवेन्यू का गवर्नमेंट के लिए। लेकिन मुगल एम्पायर के दौर में आप देखिए, ब्रिटिश एम्पायर के दौर में एक समय में लैंड रेवेन्यू 60% ऑफ टोटल रेवेन्यू था, मतलब इतना इंपॉर्टेंट सोर्स था। तो जो भी आज के डेट में आप अगर आप जीएसटी को देखते हैं, इनकम टैक्स में सरकार कितना, तो अगर आप गलत कीजिएगा तुरंत आपको नोटिस भेज देगी। उस जमाने में क्योंकि 60% का रेवेन्यू आपको कहां से आना था? लैंड के रेवेन्यू से। तो सरकार ये चाह रही थी कि हम असर्टेन कर लें, हम ये देख लें कि तुम्हारी कितनी पोटेंशियल है, तुम कितना रुपए तक दे सकते हो, तुम्हारे पास खेती योग्य जमीन है, तुम 1000 कमा रहे हो, तुमसे हम 900 रुपए ले सकते हैं। एग्जाम्पल तो बता रहे हैं, तुम मार्श लैंड, मतलब तुम दलदली भूमि एक्वायर करते हो, तुम साल में 100 रुपए कमाते हो, तुमसे हम 90 रुपए ले सकते हैं। तो ये सर्टेनिटी कब होती? जब आपकी जमीन की सर्वे होती। तो इनका मकसद ये नहीं था कि हम जमीन का सर्वे करके लोगों के जो कॉन्फ्लिक्ट्स है ये कर दे, ये तो बाई प्रोडक्ट था। बाई प्रोडक्ट मतलब एक ऐसा रजिस्टर बन गया बाद में, लेकिन प्राइमरी ऑब्जेक्ट ये था कि वो असर्टेन कर पाए अपने रेवेन्यू कलेक्शन को। आज भी हम लोग जब खतियान पढ़ेंगे, जमाबंदी पढ़ेंगे, तो गवर्नमेंट उसको ये प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये बोलती है कि हम किससे कर लेंगे और कितना कर लेंगे, मतलब हम किससे टैक्स की वसूली करेंगे, किस पर्सन से, और कितने अमाउंट का करेंगे। ये प्राइमरी होता है, रजिस्टर 1 हो चाहे रजिस्टर 2 हो, चाहे खतियान हो, चाहे जमाबंदी बनाने का। अब आइए, सर्वे ऑफ इंडिया एज अ डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया established in 1767 was fully involved in the process of the revenue surveying till 1904। तो 1767 से ये चीज शुरू हो गई। अब जब ये, मैं आपको बता रहा था, एक नक्शा बन के आता है, तो ये कैडेस्ट्रल सर्वे के बाद एक मौजा का क्या है, कैडेस्ट्रल सर्वे मैप है। तो देखिए इसमें क्या क्या लिखा है, अगर आप देख सकते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट, सबसे पहले बड़ा यूनिट स्टेट में डिस्ट्रिक्ट होता है, तो डिस्ट्रिक्ट नालंदा, सब डिवीजन बिहार शरीफ, सर्किल हरनौत, मौजा अलीपुर। सर्वे टाइप सीएस कैडेस्ट्रल सर्वे, शीट नंबर, कई जब अगर गांव बहुत बड़ा है तो कई शीट होगा, और इसकी स्टार्टिंग की जाती है नॉर्थ वेस्ट पॉइंट से। आप देखिएगा फर्स्ट पहले यहां, लास्ट आपका आ जाता है साउथ में। तो फर्स्ट नंबर देखिए 1 2 3 4 5 6, क्या किया गया, डिवीजन कर दिया गया सब में, पूरे के पूरे उस गांव के जमीन में क्या बनाया गया, खाता बनाया गया, काट के 1 से शुरू करके 1 2 3, इसी के आसपास 4 5 6, इसे सबको एक एक खाता अलॉट किया गया। अब जब ये बन गया तो हमारा क्या मकसद है कि अगर एक नंबर का इंफॉर्मेशन लेना है, हमको ये समझ, लास्टली तो है कि एक नंबर से मतलब नहीं है, 136 का इंफॉर्मेशन अगर हमको चाहिए तो कैसे, तो इसके लिए क्या शुरू होता था, खानापुरी, फील्ड बुझारत और तस्दीक। ये देखिए सारा वर्ड मैंने बोला आपको कि लैंड लॉ इवॉल्व क्या है कई 100 सालों में। मुगल्स एम्पायर के कुछ वर्ड्स आज भी चल रहे हैं, पर्शियन, कुछ ब्रिटिश एम्पायर के वर्ड अभी भी चल रहे हैं,
कुछ हमारे लोकल कस्टम्स के वर्ड हैं, तो इसको इंग्लिश, हिंदी, पर्शियन, उर्दू, हमारे कस्टम सब कुछ मिला के ही समझना होगा। तो 3 स्टेजेस होते थे आफ्टर जब कैडस्ट्रल सर्वे होता था। तो खाना पूरी का सिंपल सा मतलब है एक फॉर्मेट आपको बना के दिया गया एज पर द एक्ट एंड रूल, उस खाना पूरी पे खाना डिवाइड कर लीजिए पूरी, मतलब उस खाना को आपको फिल करना एज पर एक्ट, एज पर रूल एंड रेगुलेशन। ये जो खाना पूरी में जो इंफॉर्मेशन ड्राइव कीजिएगा, जो सूचना लाइएगा, वो कहां से लाइएगा? आपको फील्ड में जाना होगा और बूझना, एक शब्द हम लोग के यहां चलता है बूझना, बूझिएगा। यस, देखिए आज के डेट में भी किसी प्रकार का आप टैक्स दे रहे हो, आप अगर बिजनेसमैन है, जीएसटी पे कर रहे हो, तो जो रिटर्न फाइल करते हैं वो सेल्फ असेसमेंट बेसिस पे करते हैं। इनकम टैक्स अगर आप फाइल करते हो, तो आप जब फाइल करते हैं तो सेल्फ असेसमेंट बेसिस पे। आप अगर नगर निगम का टैक्स, होल्डिंग टैक्स दे रहे हैं, तो सेल्फ असेसमेंट बेसिस पे कर रहे हैं। तो उसी प्रकार से जब कैडस्ट्रल सर्वे हो गया, खाना दिया गया, एक फॉर्मेट दिया गया है ना, जिसको फिलअप करना था, तो लोगों से फील्ड में जाके उनसे लिया गया कि आप अपना सेल्फ असेसमेंट करके बताइए कि आपकी जमीन कितनी है, आपका लैंड का पार्सल क्या, आपका बॉन्ड, जो भी डिटेल, जो भी प्रारूप था, जो भी फॉर्मेट था, वो सारे के सारे ओनर से लिया गया। जब ये ओनर से ले लिया गया, उसके बाद क्या क्या गया? तस्दीक। तस्दीक मतलब क्या होता है? उसका वेरिफिकेशन। जैसे कि आपने जीएसटी सेल्फ असेसमेंट भर दिया, आपने इनकम टैक्स आपने कमाया 40 लाख, फाइल कर दिया 4 लाख, अब डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेजेगा ना, या डिपार्टमेंट आपने 4 लाख चेक कर लिया, एआई सब कुछ सही है, कोई बात नहीं है, आपका कुछ बात पता चला एआईएस में, कह रहे आपने तो 50 लाख की प्रॉपर्टी परचेस की थी, तो क्या वो आपको, आपके रिटर्न को मान लिया जाएगा? नहीं मान लिया जाएगा। तो अब तस्दीक करेगा। तस्दीक का भी, तस्दीक का मतलब होता है वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन है आपका, जो आपने इंफॉर्मेशन दिया है किसके लिए? खाना पूरी के लिए। कुछ इंफॉर्मेशन तो जो ऑफिसर्स उस जगह पे है, मीन है, या जो भी उस जमाने में वहां पे अपॉइंट किए गए, कुछ उनको फिल करना था, कुछ फील्ड से लेना था, और ये जो इंफॉर्मेशन आया इसको चेक करना था, उनको वेरिफिकेशन करना था, उसका असेसमेंट करना था कि इंफॉर्मेशन जो अगला दे रहा है कि नहीं। जब ये तीनों फील्ड, मतलब खाना पूरी, फील्ड बुझारत और तस्दीक हो गया, तब क्या हुआ? तब जाके ये देखिए खाना पूरी का एक फॉर्मेट बता रहा हूं। डिस्ट्रिक्ट, सर्किल, मौजा, शिविर, खिसरा नंबर 44। सबसे पहले क्या रखा है? राजस्व ग्राम मतलब रेवेन्यू विलेज अलीपुर, तो मौजा भी अलीपुर है। राजस्व मतलब रेवेन्यू थाना नंबर 228, अंचल सब डिवीजन हरनौत, जिला नालंदा। अब इसमें देखिए, इसमें पूरा इंफॉर्मेशन दिया गया, रैयत का नाम, पिता, पति, जाति, पता, एक से अधिक रैयत होने की दशा में उनके नाम, तो पूरा डिटेल दिया गया है, मान लीजिए। उसके बाद उनको जो खाता अलॉट किया गया, मान लीजिए यहां पे खाता अलॉट किया गया है 7 नंबर, एग्जाम्पल के तौर पे ये वाला अलॉटेड है, ठीक है। तो अब 7 नंबर अलॉटेड हुआ, तो उसमें खाता संख्या, अब खेसरा, कई खेसरा हो सकता है, उसकी चौहद्दी, अब इससे उत्तर में क्या है, दक्षिण में क्या है, नॉर्थ में क्या है, साउथ में क्या है, ईस्ट में, वेस्ट में, ये सब कुछ यहां से। तो उत्तर में अनावाद गैर मजरूआ आम, राजकुमार प्रसाद, मिथिलेश कुमार, अनावाद बिहार से गैर मजरूआ खास मालिक, देखिए यहीं पे आ गया। मतलब इस जमीन के उत्तर में गैर मजरूआ आम है, और पश्चिम में अनावाद बिहार सरकार गैर मजरूआ खास है, ठीक है। भूमि का वर्ग कृषि धनहर भूमि, मतलब कृषि योग्य है। उसके बाद से उसको छोड़कर क्या है, रैयती, खतियानी, मौरूसी है, उसके उनका डिटेल है, ठीक है। अब रैयती मतलब रैयत से है, खतियान से है जमीन, यहां से शुरू हो गई है। तो ये क्या हुआ? खाना पूरी। उसके बाद अगर ये पूरा स्टेज आप देख सकते, समझ सकते हैं, तो इसी तरह से आपका खतियान नहीं बना, कई स्टेजेस लगा। तो ये स्टेज कहां से था? कैडस्ट्रल सर्वे हुआ पहले, उसके बाद फील्ड वर्क हुआ,
फील्ड वर्क खाना पूरी फील्ड बुझा तस्दीक होने के बाद एक ड्राफ्ट बना, ये भाई ड्राफ्ट है, इस पे अगर ऑब्जेक्शन है तो ऑब्जेक्शन होगा, ऑब्जेक्शन के लिए भी रिजोल्यूशन हुआ, लेकिन जिसका उसको फाइनल कर दिया गया। यही है कैडेस्ट्रल सर्वे। तो बिहार के कई जिले में कैडेस्ट्रल सर्वे हुए और कई जिलों में बाद में रिविजनल सर्वे हुआ। तो और कई जिलों में अभी तक रिविजनल सर्वे हो नहीं पाया है, अभी कई जगह पे नया सर्वे जो बिहार भूमि सर्वेक्षण है वो चल रहा है। तो सर्वेक्षण का मतलब, सर्वे कोई भी हो, उसका मतलब यही है कि जो भूमि है पूरे पूरे गांव को एसर्टेन करना कि ओनरशिप कौन है, मालिक कौन है, उसके बाद भूमि है किस तरह की, भूमि का टाइप या नेचर क्या है, बाउंड्री क्या है, जिससे दो चीज हो सके। सरकार आज क्या कहे कि आज हमारी जो है भारत सरकार अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से चलती है, तो अब पहला बस मुद्दा नहीं रहा कि रेवेन्यू कलेक्शन, साथ ही साथ वेलफेयर ऑफ द पीपुल, मतलब एक तो रेवेन्यू कलेक्शन कर लिया जाए सही ढंग से, सर्टेन किया जाए क्या फुल पोटेंशियल है वो देखा जाए। दूसरी चीज है कि जो लोग SC ST OBC जिनके पास लैंडलेस लोग हैं उनको जमीन डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, या कुछ एरिया है जैसा लग रहा है कि बहुत बड़ा प्लॉट है डिवीजन करके दिया जा सकता है तो उनको वहां पे बसाया जाए या उनको बनाया जाए। तो ये बहुत सारा मकसद हो सकता है कैडेस्ट्रल सर्वे या रिविजनल सर्वे का। तो इस सेकंड एपिसोड में आपको मैंने बता दिया कि कैडेस्ट्रल सर्वे क्या होता है। इस पे कोई भी अगर आपका कमेंट हो, कोई क्लैरिफिकेशन हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कांटेक्ट कर सकते हैं या अपने सवाल को लिख सकते हैं। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में नंबर, ग्रुप और ईमेल आईडी दिया हुआ है, वहां पे भी आ सकते हैं। दूसरी चीज, मैं सभी लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं कि हमारी जो लॉ फॉर्म है वो प्रोजेक्ट सर्च, जो लैंड रिपोर्ट होती है, टाइटल सर्च रिपोर्ट होती है, वो हम लोग डेवलप करते हैं कि आप बेहतर से जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो कहीं फंसे नहीं। तो आप अगर चाहें तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।